This call is now being recorded. हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे हरे कृष्ण गुरु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी गुरु दंडवत जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे गुरु जी कृष्ण गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी दंड हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों हरे को कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि तो हम गुरु की आवश्यकता के बारे में पढ़ रहे हैं किताब में से, जिससे हम कुछ चीजें क्लियर कर सके। तो मैं आगे पढ़ता हूँ कि जैसे एक चींटी को समस्त धामों की यात्रा करनी हो, तो वह एक साधु की झोली में बैठ जाए चींटी, तो उसे न तो चलना पड़े, नहीं खान पान की चिंता करनी पड़े, क्योंकि झोली में जो कुछ भी साधु डालता है उसे वो खा सकती है और सरलतापूर्वक साधु के साथ तीर्थ भ्रमण कर सकती है। ठीक उसी प्रकार से श्री गुरु शिष्य का जीवन सरल बना देते हैं और शिष्य के सर्वांगीण कल्याण का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं। इस तरीके से कछुआ अपने अंडों का चिंतन करते हुए उनको बड़ा करता है, उसी प्रकार श्री गुरु प्रत्येक शिष्य का निरंतर चिंतन करते हुए उनकी आध्यात्मिक प्रगति करवाते हैं। तो निष्कर्ष ये है कि मनुष्य को सद्गुरु की आवश्यकता इसलिए है, पहला क्योंकि वह मोक्ष का द्वार है। भागवत में बताया गया है, महत् सेवाम द्वार विमुक्ति। दूसरा, जन्म मृत्यु महापारोग भवसागर को पार करने के लिए। तीसरा, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर रूपी महान शत्रुओं पर विजय प्राप्त के लिए। सत्व रज तमो रूपी माया को पार करने के लिए। श्री कृष्ण पर श्री गुरु का एकमात्र अधिकार है, तो कृष्ण को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है श्री गुरु को वरण करना। कृष्ण से तोमार कृष्ण दिथे पार तोमार शकति आछे। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली ताहि धाव पाछे पाछे। छठा है पापों का क्षय करने के लिए। उसके बाद गुरु के हृदय में सदैव प्रकट स्वरूप में निवास करते हैं श्री कृष्ण। तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम। इसलिए गुरुदेव चलते फिरते तीर्थ है, जो अपने दर्शन मात्र से जीवों को पवित्र करते हैं। अतः वे हमारे लिए साक्षात कृष्ण के ही समान है। संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल और केवल एक ही व्यक्ति है जो हमें अपना प्रतिबंध रहित प्रेम देते हैं, और वे हैं श्री गुरु। प्रत्येक जन्म में हमें दिव्य ज्ञान रूपी चक्षु देते हैं। चक्षु ज्ञान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से ही। प्रत्येक जन्म में माता पिता मिलते हैं, परंतु श्री गुरु मनुष्य जन्म में ही मिल सकते हैं। बहु जन्म यदि माता पिता पाए गुरु कृष्ण नाही मिले भजो हरि।
श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। कृष्ण की शुद्ध भक्ति का ज्ञान केवल गुरु से ही मिलता है। कृष्ण को अर्पित किसी भी सेवा को कृष्ण तब तक ग्रहण नहीं करते जब तक वह सेवा श्री गुरु के माध्यम से न पहुंची हो। उसके बाद जीव भौतिक दलदल में फंसा है जब तक वह देहात्म बुद्धि रखता है। श्री गुरु की कृपा से ही वह देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ सकता है। वह हमारी विनम्रता से हम उनकी सेवा कर सकते हैं। उसके बाद श्री गुरु श्री कृष्ण से संपूर्ण कृपा प्राप्त करते हैं। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो इस तरीके से प्रत्येक जन्म में हमें दिव्य ज्ञान रूपी चक्षु प्रदान करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस तरीके से इतने सब चीजें बताई है जिससे गुरु की आवश्यकता है। तो अभी गुरु का चयन कैसे करें, तो इसके ऊपर तीन चार चीजें बताई हैं। पहले है कि गुरु शिष्य का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है, अर्थात गुरु हमें प्रत्येक जन्म में दिव्य ज्ञान देते हैं और हमारे पापों का क्षय करते हैं। ये एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब दीक्षा देते थे तो कई भक्त हैं दीक्षा देने के बाद वह बीमार पड़ते हैं। वो सब देखा है, 2 से 3 दिन पूरा बुखार से तड़पते रहते हैं, क्योंकि सबके पाप को लेना आसान बात नहीं है। जैसे कि बड़े बड़े सन्यासी हैं इस्कॉन में, वह कभी कभी कैंसर या ऐसे बड़े बड़े बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। जैसे परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज को भी 10-12 साल पहले बहुत बड़ा लकवा मारा था, तो कोई बचने के चांसेस नहीं थे। तो जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मेरा ये हालत मेरे कर्म के कारण नहीं हुआ है, मेरा ये हालत जो मेरे शिष्य है वह नियमों का पालन नहीं करते हैं, इसके कारण होता है। तो इसके लिए ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। किसी के पाप लेना इतना आसान नहीं है। सोचो, करोड़ों जन्म हम पाप करते हैं और जब हम गुरु के रूप में किसी को स्वीकारते हैं तो फिर वह हमारे पाप सब ले जाते हैं और उसके कारण वह बहुत बीमार पड़ते रहते हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज का स्वास्थ्य भी बीमार चलता है। जब बीमार चलता है तो कहते हैं कि ये बीमारी मेरे कर्म के कारण नहीं हो रही है, मेरे शिष्य है वह ना माला जप कर रहे अच्छे से और 4 नियम का पालन नहीं करते हैं, तो इससे उनको बहुत तकलीफ होती है। तो इसलिए अगर हम तैयार नहीं हैं, है ना, आजीवन फॉलो करने के लिए, तो दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और तो ये बहुत बड़ी ये है उत्तरदायित्व है, इतना आसान नहीं है।
लोगों को लगता है कि दीक्षा लेना मतलब चलो भाई हो गया मैं, लेकिन दीक्षा लेने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसका सारा चीज उनको चला जाता है। तो इसीलिए हमको रुकना चाहिए। तो इस तरीके से आज हम यहीं पर रुकते हैं। कल हम देखेंगे कि गुरु का चयन कैसे करें। 4 चीजें बताई इसमें। उसके बाद बताया गया है कि इसलिए भक्त को गुरु के चयन से पूर्व कुछ गुरु चयन संबंधित ज्ञान अर्जित करना अनिवार्य है। तो यही चीजें हैं, गुरु तत्व, फिर श्री कृष्ण से प्रार्थना करना, गुरु की योग्यताओं को देखना, आवेगशीलता प्रकट किए बिना उनके साथ 1 वर्ष का समय व्यतीत करना, सजातीय सुलभता, शिष्य को स्वयं भी योग्य बनना चाहिए। तो ये 7 चीजें बताई हैं। तो कल हम इसको देखेंगे। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम 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 श्रील प्रभुपाद पंचांग पढ़ाओ। राम हरे 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 कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। तो मेरा पंचांग प्रणाम। कृष्णा गुरु जी पंचांग